सोचिए, रात का वक्त है, एक सुनसान सड़क और पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत। और तभी एक नौकरी का ऑफर आता है जो इतना अजीब है कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसी नौकरी जो देखने में तो सीधी साधी लगती है, लेकिन उसकी शर्तें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। तो मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर अर्जुन से। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसकी माँ बीमार है और कॉलेज की फीस भी सिर पर है। पैसों की यही तंगी उसे एक ऐसी नौकरी लेने पर मजबूर कर देती है जो शहर से बहुत दूर एक पुराने वीरान पेट्रोल पंप पर है। उसके नए बॉस का फोन आता है। बस फोन पर ही वो उसे चाबी और कुछ बड़े ही अजीब से निर्देश देता है, और इतना कहकर फोन स्विच ऑफ। अब अर्जुन उस वीरान जगह पर बिल्कुल अकेला है और उसके पास है बस उन निर्देशों की एक लिस्ट। ऑफिस की ड्रॉअर में उसे एक पुरानी सी लाल डायरी मिलती है और उसमें लिखे हैं ये 5 अजीब और डरावने नियम। पहला, किसी भी ग्राहक से ये मत पूछना कि वो कहाँ जा रहा है। दूसरा, अगर किसी गाड़ी की हेडलाइट बंद हो तो उसे जलाने के लिए मत कहना। मतलब हर नियम सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि उस रात के भयानक राज की तरफ एक चेतावनी है। पेट्रोल पंप पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, एक अजीब सी खामोशी। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, ये खामोशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द ही नियमों की पहली परीक्षा का वक्त आ जाता है। घोर अंधेरे को चीरती हुई एक काली कार आती है, पर उसकी हेडलाइट्स बंद हैं। अर्जुन को फौरन दूसरा नियम याद आता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, पर वो हिम्मत जुटाकर कार की तरफ बढ़ता है। कार के शीशे इतने काले हैं कि अंदर कुछ भी देख पाना नामुमकिन है। बस अंदर के उस अंधेरे से एक गहरी सर्द आवाज आती है। और फिर जो होता है वो अर्जुन के होश उड़ा देता है। पैसे देने के लिए जो हाथ बाहर आता है वो किसी इंसान का हाथ नहीं, वो तो हड्डियों का एक ढांचा है। कांपते हुए अर्जुन वो पैसे लेता है और वो उसे बर्फ से भी ज्यादा ठंडे लगते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा तीसरे नियम में लिखा था। इस खौफ से वो अभी उभरने की कोशिश ही कर रहा होता है कि उसे ऑफिस में एक पुराने अखबार की कतरन मिलती है, और उसमें जो खबर है वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। साल 1998 में ठीक इसी जगह पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक बस पलटी, कई गाड़ियां टकराईं और कोई भी नहीं बचा। अब अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि वो यहाँ अकेला नहीं है। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे 3 बजने का वक्त करीब आता है, हवा में तनाव और भी बढ़ जाता है। नियमों में साफ साफ लिखा था कि ये रात का सबसे खतरनाक वक्त है। और फिर ठीक 3 बजे पेट्रोल पंप की सारी लाइटें टिमटिमाकर बुझ जाती हैं। ऑफिस में घना अंधेरा छा जाता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कई लोग बातें कर रहे हों। अर्जुन अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाता। वो चौथा नियम तोड़ देता है। खिड़की के पर्दे को हल्का सा हटाकर बाहर झांकता है, और वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे घातक गलती कर बैठता है। बाहर कोई इंसान नहीं है, हैं तो बस काली परछाइयां, जिनकी आंखें हरे रेडियम की तरह डरावनी रोशनी से चमक रही हैं। वो परछाइयां उसे देख नहीं पा रही थीं, लेकिन तभी वही काली कार वापस लौटती है और जोर जोर से हॉर्न बजाती है। हॉर्न की आवाज सुनते ही सारी परछाइयां ऑफिस की तरफ घूम जाती हैं। वो दरवाजे पर हमला कर देती हैं, उसे पीटने लगती हैं। अर्जुन घबराकर मदद के लिए फोन लगाता है, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी डरावनी आवाज आती है। अर्जुन की एक चीख निकलती है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक तबाह हो चुके ऑफिस में पाता है, और वहां उसका बॉस नवीन सिंह पहले से ही मौजूद है, जैसे वो उसका इंतजार ही कर रहा था। तब नवीन सिंह उसे वो सच बताता है जो किसी के भी होश उड़ा दें। ये पेट्रोल पंप असल में 2 दुनियाओं के बीच की एक जगह है। रात में आने वाले ग्राहक कोई और नहीं, बल्कि 1998 के उस हादसे में मारे गए लोगों की आत्माएं हैं। वो अपनी मौत से बेखबर हैं और उसी भयानक रात को बार बार जी रहे हैं, एक अंतहीन सफर पर। और अब उन नियमों का असली मतलब समझ आता है। वो नियम अर्जुन की सुरक्षा के लिए नहीं थे। वो तो उन आत्माओं को ये याद दिलाने से रोकने के लिए थे कि उनका सफर अब खत्म हो चुका है। बाहर झांककर अर्जुन ने उनका ये भ्रम तोड़ दिया था।
लेकिन कहानी में एक और पेज है। नवीन बताता है कि अर्जुन जिंदा इसलिए बचा क्योंकि उन आत्माओं में से एक ने अपनी सच्चाई को अपना लिया था। उस आत्मा ने अर्जुन पर हमला नहीं किया, बल्कि उसकी रक्षा की, और जाते जाते एक धन्यवाद के तौर पर अपनी कार की चाबी वहीं छोड़ दी, और शायद हमेशा के लिए अपने इस अंतहीन सफर को खत्म कर दिया। इस खौफनाक रात के बाद अर्जुन का दोस्त उसे फोन करता है, गिड़गिड़ाता है कि वो दोबारा उस पंप पर कभी न जाए। लेकिन अर्जुन का जो जवाब होता है वो इस कहानी को एक नए और बहुत ही परेशान करने वाले मोड़ पर ले जाता है। अर्जुन कहता है कि वो वापस जा रहा है। उसके आखिरी शब्द हैं, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे अब उसका अपना सफर भी उस पेट्रोल पंप की डरावनी किस्मत से हमेशा के लिए जुड़ गया है। अब शायद वो भी किसी का इंतजार कर रहा है। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर अर्जुन ने उस भयानक जगह पर रुकने का फैसला क्यों किया? क्या ये सिर्फ पैसों की मजबूरी थी, कोई जिम्मेदारी, या फिर कहीं वो खुद भी अब उस दूसरी दुनिया का हिस्सा तो नहीं बन चुका था?